जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक कहानी जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। यदि आप उस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो सही मायने में आप मेरी आशय को समझ पाएंगे। एक गांव में एक व्यक्ति था, उसे परमात्मा को देखने की उसके मन में इच्छा जागी। कई लोगों से उसने पूछा कि मुझे परमात्मा को देखना है, मुझे परमात्मा के दर्शन करवा दो, लेकिन कोई भी उसे ये करवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक कोई ढोंगी व्यक्ति था, पाखंडी व्यक्ति। उस व्यक्ति ने कहा, उसके पास भी वो गया वही सवाल कि मुझे परमात्मा को देखना है। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें परमात्मा को दिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा करना है कि तुम्हें अमावस्या की रात में जाके और उस पहाड़ी पर इस जगह पे इस तरीके से अपनी नाक काट के परमात्मा को चढ़ा देनी होगी। वो व्यक्ति कहता है ठीक है। अब वो व्यक्ति चला जाता है। दो बातें हो सकती है, या तो नाक काट के चढ़ाने का उसने सही आशय नहीं समझा, या बताने वाला गलत था। दोनों में से कोई भी बात रही होगी। वो जाता है और जाकर के ठीक उसी ढंग से अपनी नाक काट देता है, इस उम्मीद पे कि उसे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन उसे परमात्मा के दर्शन नहीं होते। अब वो व्यक्ति निराश होकर के आने लगता है अपने घर। आते वक्त वो सोचता है कि मैं कैसे जाके लोगों से कहूंगा, क्योंकि सबको मैं कह के गया हूं कि आज मैं जाके परमात्मा को ही दर्शन करके आऊंगा, और अगर लोगों को पता पड़ेगी कि मेरी नाक कट गई और उसके बाद भी मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए तो लोग मुझ पे हंसेंगे। अपमान के भय से वो व्यक्ति जाता है अपने घर। इसी विचार में, इसी उधेड़ बुन में जाते समय वो एक निर्णय लेता है, और जब लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें परमात्मा के दर्शन हुए आज रात को, और ये नाक कैसे कट गई, तो उसने कहा मैंने जाके वहां नाक काटा, नाक काट के परमात्मा को चढ़ाया। मेरे सामने चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण या भगवान शिव, जिसे भी उसने कहा हो, वो मेरे सामने प्रकट हुए। परमात्मा ने मुझे अपना स्वरूप दिखाया। लोगों ने कहा ठीक है। अब लोगों के मन में ये बात घर कर गई कि जो जाके उस पहाड़ी पे इस समय में नाक काट के चढ़ाएगा उसे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, या उसे शिव जी के दर्शन हो जाएंगे। गांव के लोगों ने जाना शुरू किया। अब जा करके वो अपनी नाक काट के चढ़ा देते थे। चढ़ाने के बाद दर्शन नहीं होते थे, लेकिन जब वो लौट के आते थे और गांव के बाकी लोग उनसे पूछते थे आज तुम गए थे तो परमात्मा मिले, तो उन सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि हाँ हाँ मैं तो गया था, मुझे परमात्मा मिले। किसी ने कहा परमात्मा कैसे थे, तुम्हें देखा तुमने? किसी ने कहा वो चक्र लेके थे, किसी ने कहा वो त्रिशूल लेके थे, किसी ने कहा वो कमंडल लेके आए थे, सफ़ेद धोती पहनी हुई थी। सब ने अपने अपने हिसाब से परमात्मा को एक्सप्लेन कर दिया। सच ये था कि देखा किसी ने नहीं था परमात्मा को। आगे की स्थिति क्या होती है? ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है कि पूरा गांव नकटों का बन जाता है, यानी वो सभी लोग, पूरे गांव के लोग नकटे हो जाते हैं। वही स्थिति, ये कहानी एक छोटी सी कहानी आपको लगेगी, शायद मैंने किसी किताब में पढ़ा होगा या मुझे किसी ने बताया, मेरे विचार में थी तो मैंने आपको बता दी। हो सकता है कि मैंने ये कंटेंट कहीं से लिया हो, लेकिन शिक्षाप्रद कहानी है, शिक्षा लेने में कोई बुराई नहीं है, और उस कहानी के मुख्य सार को समझना चाहिए। तंत्र विद्या में यही दुर्दशा आज होने जा रही है और हो चुकी है 90% तक। ठीक है, यही क्रम अगर ये 5 से 7 साल और चला, या मैं कह रहा हूं 10 साल लगातार और चला, तो 10 साल बाद तंत्र को ढूंढना घास के ढेर में एक सुई ढूंढने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तब आपको तंत्र ढूंढने से नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि इसमें नकटी लोगों की संख्या 90% से ज्यादा हो गई है, और ये अति हो गई है। और जब अति होती है तो प्रकृति कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखा देती है। हमने मछलियों को मारा बिना ऑक्सीजन के तड़पा तड़पा के, आज परमात्मा हमें मार रहा है बिना ऑक्सीजन के तड़पा तड़पा के। अब हमें पता चल गया कि मछली को कितना दर्द होता होगा जब वो तड़प के मरती है। इसी तरीके से हमने पेड़ काटे, इसी तरीके से हमने नदियों के साथ, पहाड़ों के साथ, प्रकृति के हर एक अंग के साथ हमने यही किया है। जो उसने समझाना चाहा वो सही मायने में हमने समझा नहीं, और हमने उसका विनाश किया। और यही विनाश अब हम तंत्र विद्या का कर चुके हैं मोस्टली। और विशेषकर जब से तंत्र विद्या यूट्यूब पे आई, उसके बाद से तंत्र विद्या की ऐसी दुर्दशा होनी शुरू हो गई कि इसमें 90% नकटे प्रवेश कर गए हैं। अब आपको क्या करना होगा?
क्या आपको वही नकटा बनना है या उन नकटों की भीड़ से अलग होकर के ये विचार करना है कि नाक चढ़ाने का सही अर्थ क्या है? नाक चढ़ाने का ये नहीं कि इसे काट करके चढ़ा के सुपनखा बन जाया जाए। नाक चढ़ाने का अर्थ है अपने अभिमान को चढ़ा देना, अपने गुरूर को चढ़ा देना, अपने अहम को चढ़ा देना। और जब आप अपना अहम परमात्मा के समक्ष या माध्या भगवती प्रकृति के समक्ष अर्पित कर देते हैं, तब आप निष्कलंक हो जाते हैं, निष्पाप हो जाते हैं और आप अबोध हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ बोधि बनने का, यहाँ ज्ञानी बनने का कोई जरूरत नहीं है, कम से कम परमात्मा के सामने, क्योंकि हम उसके आगे अपना ज्ञान नहीं दिखा सकते। एक स्टूडेंट है जिसका लेवल है 3rd क्लास, 2nd क्लास, वो पढ़ रहा है 2nd स्टैंडर्ड में। अब एक PhD किए हुए आदमी को वो जाके क्या चैलेंज करेगा, किस बात पे करेगा कि तुम मुझे एक पोयम सुना दो? कौन सी पोयम? वो ऐसी 50 पोयम लिख देगा। तो परमात्मा से हम किसी मायने में जीत नहीं सकते। बेहतर होगा कि हम परमात्मा को सही मायने में उसके समझ पाएं और अपने आप का कल्याण कर सकें। जीवन का महत्व न तंत्र की सिद्धि में है, न मंत्र की सिद्धि में है। जीवन का वास्तविक महत्व देवता के चरणों में अर्पित हो जाने में है। ये अर्पण आप तंत्र के माध्यम से करते हैं, मंत्र के माध्यम से करते हैं, अथवा अपनी भक्ति के माध्यम से करते हैं और विश्व के किसी भी देवता के समक्ष करते हैं, किंतु समर्पण पूर्ण होना चाहिए। जो भी होगा वो परमात्मा से जुड़ा होगा, परमात्मा का तत्व होगा। यदि उस तत्व को आपने नहीं पकड़ा, उस तत्व को नहीं पहचाना और इधर जिन्न परियों में या भूत प्रेत में अटक करके रह जाओगे, तो जीवन के अंतिम क्षणों में कहीं ना कहीं आप कष्ट प्राप्त करोगे, और जीवन के बाद भी। ठीक है, जैसे LIC पॉलिसी होती है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वैसे ही ये भी है। जीवन के साथ भी भुगतना पड़ेगा, जीवन के बाद भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मिलना नहीं है, यहाँ जाना है। और अगर परमात्मा को अर्पित करेंगे तो हमें किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, देने वाला परमात्मा बैठा है, वो देगा। ठीक है, आशा करता हूं आप इसे समझेंगे और अपने दिल में उतारेंगे। जय महाकाल।